अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी साजिश के बारे में बताऊंगा जो आज भी हम पर असर अंदाज हो रही है और हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। लॉर्ड मैकले ने 1835 में एक ऐसा मंसूबा बनाया जिसका मकसद जिस्मानी से भी ज्यादा खतरनाक था, यानी कि ये जहनी गुलामी की एक ऐसी बुनियाद थी जिसने नस्लों को मुतासिर किया। उसने समझ लिया था कि जब तक कोई कौम अपनी जुबान और सकाफत से जुड़ी है उसे मुस्तकिल गुलाम नहीं रखा जा सकता, और ये हकीकत हमेशा तारीखी तौर पर साबित रही है। 2 फरवरी 1835 को मैकले ने अपना तालीमी याददाश्तनामा पेश किया जिसे आज हम मैकले मिंट के नाम से जानते हैं। जो अंग्रेजों को एक ऐसे तबके की जरूरत थी जो रंग में हिंदुस्तानी हो लेकिन सोच और मिजाज में मुकम्मल तौर पर अंग्रेज हो, ताकि वो उनके निजाम को बेहतर तौर पर समझ सकें। पहला वार जबान पर किया गया। अरबी, फारसी, उर्दू और संस्कृत को हटाकर अंग्रेजी को लाजमी करार दिया गया। ये एक सोची समझी साजिश थी। का मकसद ये था कि लोग अपने हजारों साल पुराने इल्म और अदब से हमेशा के लिए कट जाएं और अपनी असल शिनाख्त को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर दें। जिसका मैकले ने यहाँ तक कहा था कि एक यूरोपी कुतुबखाने की सिर्फ एक अलमारी हिंदुस्तान और अरब के पूरे अदब पर भारी है। ये एक तारीखी और तालीमी हकीकत है। ये दावे सरासर झूठ था, मगर इस झूठ को हमारे निज़ाम तालीम में इस कदर गहराई से बोया गया कि हम खुद उस पर आंखें बंद करके यकीन करने लगे थे। दूसरा वार एहसास कमतरी का था। हमें ये बावर कराया गया कि हमारी तहजीब पसमानदा और अंग्रेजी तहजीब आला है और हमें उसी रास्ते पर चलना होगा ताकि तरक्की कर सकें। जब कोई इंसान अपनी सकाफत पर शर्मिंदा होने लगे तो वो किसी जंजीर के बगैर भी जहनी गुलाम बन जाता है, और ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हमें समझना चाहिए। तीसरा वार सोच पर था। ये निज़ाम तालीम तख्लीक के लिए नहीं बल्कि क्लर्क बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो हमारी सोचने की सलाहियतों को महदूद करने के लिए काफी है। लोगों की मंजिल बाबू या क्लर्क तक महदूद कर दी गई है, और इस सोच के साथ ही कारोबार, एजाद और क़यादत का पूरा तसव्वुर ही खत्म कर दिया गया है। चौथा वार तारीख पर था। ऐसी तारीख लिखी गई कि लोग ये समझें कि अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ सिर्फ अंधेरा था। ये एक सोची समझी साजिश थी, ताकि मैकले ने खुद लिखा है कि हमें एक ऐसा तबका चाहिए जो खून में तो हिंदुस्तानी हो मगर अकल और सोच में मुकम्मल तौर पर अंग्रेज हो। अंग्रेज तो चले गए लेकिन वो सोच पीछे छोड़ गए जो आज भी हमारे अंदर जिंदा है। हमें अपनी तारीख के उन असरात को समझना होगा। आज भी हम अंग्रेजी बोलने वाले को ज्यादा काबिल समझते हैं गारे, चाहे वो कुछ भी ना जानता हो। ये हमारी एक बहुत बड़ी जहनी गुलामी की निशानी है। मुग़रिबी लिबास और तर्ज जिंदगी को हमने तरक्की की अलामत मान लिया और अपनी रिवायात को पुराना और फरसोदा समझ लिया। मुलाजमत की तलाश हमारी पहली तरजीह बन गई है। आज़ाद कारोबार या एजाद का ख्याल तो हमारे जहन में आता ही नहीं, और ये एक संजीदा सूरत हाल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस तौक को उतार सकते हैं? जवाब है बिल्कुल हाँ, और तरीका भी मौजूद है। हमें बस अपनी सोच बदल की। पहला कदम जतर अपनी जुबान पर फख्र करें। अंग्रेजी सिर्फ एक जुबान है, काबिलियत का पैमाना नहीं। अपनी मादरी जुबान में सोचें, सीखें। दूसरा कदम तालीमी निज़ाम को बदलना होगा। रट्टा मारने की जगह सवाल उठाने की आदत डालनी होगी, ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को एक बेहतर और रोशन मुस्तकबल दे सकें। क्यों और कैसे का सवाल पैदा करें, क्योंकि तनकीदी सोच ही वो वाहिद हथियार है जो इंसान की जहनी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर उसे हकीकी आज़ादी की तरफ ले जाता है। डिग्रियों के पीछे भागने के बजाय कोई असल हुनर सीखें, क्योंकि हुनर आपको आज़ाद करता है जबकि डिग्री सिर्फ आपको एक नौकरी दिलाती है। डिग्रियों के पीछे भागने के बजाय कोई असल हुनर सीखें, क्योंकि हुनर आपको आज़ाद करता है जबकि डिग्री सिर्फ आपको एक नौकरी दिलाती है। तीसरा कदम बात मुआशी आज़ादी। दूसरों की मुलाजमत करने के बजाय अपना कारोबार शुरू करें, चाहे वो छोटा ही सही, क्योंकि अपनी मेहनत। आज डिजिटल दुनिया ने आपको ये बेहतरीन मौका फराहम किया है कि आप IT और ऑनलाइन कारोबार के जरिए आलमी सतह पर अपनी एक अलग पहचान बना सकें। जब आप अपने असल हीरोज, अपनी इजादात और अपनी तहजीब को जानेंगे तो एहसास कमतरी खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और आप एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ेंगे। पांचवां कदम गवाक। मुग़रिबी तर्ज जिंदगी को जदीदियत का वाहिद मेयार समझना छोड़ दें। ये हकीकत है कि तरक्की का ताल्लुक जहनी सोच और इल्म। जदीदियत का मतलब जहन का रोशन होना है, ना कि अपनी रवायात, अपना लिबास और अपनी अक़दार को भुला देना। ये एक ऐसी सोच है जो तरक्की। जहनी आज़ादी कोई एक दिन में नहीं आती, ये रोजाना के छोटे छोटे फैसलों से आती है, और यही वो अमल है जो इंसान को हकीकी मानों में आज़ाद करता है। जब आप अपनी जुबान में बोलें, अपनी सकाफत पर फख्र करें और अपनी सोच से काम लें तो मिकाले का जादू टूटता है और आप अपनी शिनाख्त को मुकम्मल तौर पर पहचान लेते हैं। इनफरादी सतह पर जागना जरूरी है, लेकिन इज्तिमाई तब्दीली तभी आएगी जब हम अपने बच्चों को ये शौहर देंगे कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें और आगे बढ़ें। स्कूलों में बच्चों को सिखाएं कि तुम्हारी जुबान, तुम्हारी तारीख और तुम्हारी सोच में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी शिनाख्त पर फख्र करना ही कामयाबी की असल कुंजी है। जिस दिन हमने ये फैसला कर लिया कि कामयाबी मगरिब की नकाली में नहीं, अपनी सलाहियत में है पहाड़, उसी दिन आजादी मिलेगी।
मिकाले का जादू उसी दिन टूटेगा जिस दिन हम अपने आप को पहचान लेंगे, और वो दिन आपसे शुरू होता है। अपनी पहचान के सफर की शुरुआत आज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। गुजारिश है कि पेज को फॉलो कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं मजीद आप तक और भी अच्छी मालूमात पहुंचा सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज और फिर मिलेंगे।